शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट नासा टाइपिंग टू फाइंड अंडर 10 किलोमीटर्स सी लेवल। उर्दू एंड हिंदी में देखेंगे। तो ये जो वीडियो में रिएक्शन दे रही हंसी टीवी का वीडियो है। मतलब इन्होंने बताया है नासा मानी स्पेस के बारे में बताया है। मतलब समुंदर होता है तो उसका अंदर मतलब उसका 10 किलोमीटर अंदर क्या होता है इस वीडियो में बताया गया है। तो स्पेस में भी क्या क्या सब हो रहा है, इन्होंने क्या बताया है देखेंगे। तो साइंस क्या रिसर्च कर रही है, तो काफी ज्यादा न्यू एक इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा, जिसका काम स्पेस के अंदर रिसर्च और खोज करना है, समंदर के 10 किलोमीटर नीचे आखिर क्या ढूंढ रहा है? जवाब है कि खुदा को। ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। आइए जरा इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान की फितरत के अंदर ये बात शामिल है कि वो दुनिया के अंदर अपनी मौजूदगी और अपने मकसद को हमेशा से तलाश करता आया है। वो ये जानना चाहता है कि उसे किसने क्यों पैदा किया, दुनिया के अंदर इसके आने का मकसद क्या है। हजारों सालों तक चाहे इसके तमाम सवालों का जवाब फिलोसफिकल हो, लेकिन आज साइंटिफिक रिसर्च के दौर के अंदर वो ऐसी ऐसी खोजें कर चुका है जो कि किसी हद तक इसके सिर्फ एक सवाल का जवाब दे सकती हैं कि इसे कैसे और कहां पर पैदा किया गया। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 13.8 बिलियन साल पहले हमारी ये पूरी यूनिवर्स एक नुक्ते के अंदर बंद थी, कुछ भी मौजूद नहीं था। ये तमाम यूनिवर्स, इसका मैटर इसी एक नुक्ते के अंदर मौजूद था। टाइम का तस्वुर तक मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक से इस नुक्ते के अंदर कहीं से इतनी शदीद एनर्जी पैदा हुई जिसने अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया, जिसे साइंस की जबान के अंदर बिग बैंग कहते हैं। और इसी धमाके से इस कायनात की शुरुआत हुई। हैरत की बात तो यह है कि अब तक तो हमने सिर्फ यही देखा है कि फिजिक्स के कानून के मुताबिक धमाके के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, किसी चीज की बनावट या शुरुआत नहीं होती। लेकिन हमारी कायनात के केस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस धमाके के बाद ये कायनात स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से फैलने लगी, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन पीरियड। इस धमाके के 3,80,000 साल के बाद ये यूनिवर्स ठंडी होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने गैसेस और डस्ट के बादलों को बनाया। और इन्हीं गैसेस और डस्ट के बादलों की वजह से, जिन्हें नेबुलास कहते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज बनी। साइंटिस्ट को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर इस नुक्ते के अंदर इतनी एनर्जी अचानक से आई कहां से, जिसने इस कायनात, वक्त और हर एक चीज जो कि कायनात के अंदर मौजूद है, इसकी शुरुआत की। अगर कोई खुदा जैसी हस्ती इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम इसको कंफर्म कैसे करें? इस बात को कंफर्म करने के लिए अब तक इंसानों ने जो एडवांस तरीन दूरबीन खला के अंदर भेजी है, इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हमारी इस यूनिवर्स के अंदर फासले इस कदर ज्यादा हैं कि हमारी जमीन से भी हम तक 1 साल बाद पहुंचेगी, यानी 1 साल पुरानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है। यानी कि सूरज की जिस रोशनी को हम रियल टाइम के अंदर समझ रहे होते हैं, दरअसल वो सूरज की 8 मिनट पुरानी रोशनी होती है। और हम इंसानों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे निकलने वाली रोशनी की जरूरत होती है। और इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट जमीन से जितना दूर होगा, इसकी रोशनी हम तक उतना देर से पहुंचेगी। यहाँ तक कि कुछ ऑब्जेक्ट तो इतना दूर है कि शायद तब तक जमीन का खुद का वजूद या उस गैलेक्सी का वजूद भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसकी रोशनी हम तक अब पहुंच रही होगी। अब इस मसले का हल इस तरह से निकाला जा सकता है कि अगर हम तक वो रोशनी देर से पहुंच रही है तो क्यों ना हम किसी दूरबीन से इस रोशनी को वहीं पर देख लें जहां वो अभी हम तक पहुंचने के रास्ते में ही है। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख चुकी है, उस टाइम तक जब बिग बैंग के बाद तमाम नई गैलेक्सीज अभी बन रही थी। इंफ्रारेड लाइट और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की मदद से हम कायनात के शुरुआती दौर को देख पाए हैं। लेकिन अब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली एनर्जी आखिर आई कहां से। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये यूनिवर्स मल्टीवर्स से जुड़ी है, यानी हमारी इस कायनात जैसी बेशुमार कायनातें आपस में जुड़ी हैं, जो कि अपनी शुरुआत के बाद इसी तरह से खत्म होती रहती हैं, किसी बबल की तरह। और इसी तरह की हमारी ये कायनात भी है। पर हमारा सवाल तो फिर भी वहीं पर आकर रुक जाता है कि इन मल्टीवर्स की शुरुआत कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अब तक साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने आसपास मौजूद किसी और एलियन प्लेनेट पर जिंदगी को तलाश करें तो शायद इन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा अब की बार नासा ने समंदर का रुख किया है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ये जमीन 4.5 बिलियन साल पहले बनी और 500 करोड़ साल तक ठंडा होने के बाद इसके समंदर के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, जो कि पहली जिंदा मखलूक थी। यानी एक सेल वाला जानदार जो कि बाद में मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदलकर समंदर के अंदर जिंदगी गुजार कर एवोल्यूशन को तय करता हुआ जमीन तक पहुंच जाता है। और यूं इस एक ऑर्गेनिज्म से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत होती है, जो कि इंसानों पर जाकर खत्म होती है।
अगर इंसान बिग बैंग तक नहीं पहुंच सकते तो इस यूनिसेलुलर जानदार की खोज तो लगा सकते हैं कि इसको पैदा करने के लिए एनर्जी कहां से और कैसे आई, इसको किसने पैदा किया होगा, और आखिरकार यही खोज इनको इनके क्रिएटर तक पहुंचा देगी। क्योंकि साइंस के अंदर ये नामुमकिनात में से है कि किसी बेजान चीज़ से एक जानदार चीज़ पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर एक लकड़ी, लोहा या सिर्फ पानी कभी भी एक जिंदा जानदार को पैदा नहीं कर सकते। यकीनन इसके लिए कोई माहौल बनाया गया होगा, कोई एनर्जी कहीं से भेजी गई थी जिसने ये सब कुछ शुरू किया। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय बनाना चाहते हैं तो पत्ती, दूध और चीनी को एक साथ रखकर चाय बनने का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें इन तमाम चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए किसी लिक्विड की ज़रूरत होती है जो कि इन्हें आपस के अंदर जोड़ कर रखे, और ये काम करता है पानी। अगर इन तमाम चीज़ों को पानी के अंदर डाल भी दिया जाए तो ये तब भी चाय नहीं बना सकते, एक दूसरे के अंदर हल नहीं होंगे जब तक कि इन्हें गैस या फिर हीट की सूरत में एनर्जी ना दी जाए, जो इन तमाम चीज़ों को आपस में खास टेम्परेचर पर गर्म करके आपस में मिक्स कर देगी और इसका रिजल्ट यानी एक नई चीज़ बनकर तैयार होगी जिसका नाम होगा चाय। साइंटिस्ट आज ये मानते हैं कि समंदर की तह के अंदर यूनिसेलुलर जानदार को पैदा करने के लिए तमाम एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मसलन अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स वगैरह सब कुछ मौजूद था। इन सब चीज़ों को आपस के अंदर चाय की तरह हल करने के लिए पानी भी मौजूद था, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इन्हें हीट एनर्जी किसने दी कि ये सब चीज़ें आपस के अंदर पर एक जिंदा जानदार को बना देती हैं। लिहाजा नासा के साइंटिस्ट समंदर के अंदर 10 किलोमीटर नीचे इसी एनर्जी के राज को या फिर खुदा को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इस जिंदगी की शुरुआत हुई, जिसे प्रोजेक्ट नीमो का नाम दिया गया है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से कुछ ही दूर समंदर की 20 मीटर गहराई के अंदर नासा ने दुनिया का इकलौता एक रिसर्च स्टेशन बनाया है जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस, जहां हर साल 5 से 6 नासा के रिसर्चर खोज के लिए यहां पर भेजे जाते हैं, जो कि ऑर्फिस नाम की एक व्हीकल के अंदर बैठकर यहां पर समंदर की गहराई में मुख्तलिफ किस्म के सैंपल इकट्ठे करते हैं। क्योंकि आज साइंटिस्ट समंदर के 5% हिस्से के बारे में भी ठीक से नहीं जानते कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। 90% समुद्री मखलूकात समंदर के ऊपरी हिस्से के अंदर रहती हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच सकती है, और इसके हर 10 मीटर गहराई के अंदर पानी का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक बढ़ने लगता है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है इतना प्रेशर जितना हमारा जिस्म ज़मीन पर महसूस करता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएं वहाँ पर सूरज की रोशनी ख़त्म होने लगती है, यहाँ तक कि गुप्त अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के सिवा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन सवाल यह है कि इस गहराई के अंदर भी जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, और इसे हैडल जोन कहते हैं, यूनिसेलुलर जानदार तक सूरज की रोशनी कैसे पहुँची? इसका जवाब है कि तमाम जिंदा जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना कि रोशनी की। सूरज की रोशनी भी दरअसल एनर्जी का जरिया है, और सूरज के अलावा एक और एनर्जी सोर्स है जो कि इस केमिकल रिएक्शन तक पहुंचा होगा, और वो है अंडरग्राउंड वोल्केनोस या अंडर वाटर वोल्केनोस। हाइडल जोन के अंदर मौजूद आतिशफिशां पहाड़ जिनसे निकलने वाला लावा और एनर्जी 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, यानी किसी मेटल को भी पिघला दे। साइंटिस्ट के मुताबिक इसी लावा की हीट के अंदर बॉइलिंग वाटर के अंदर यूनिसेलुलर जानदार और इसके बाद वायरस और बैक्टीरिया का जन्म हुआ, जो कि बाद में लाखों करोड़ों साल के बाद एक मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदल गए। और साइंटिस्ट इसी चीज़ के सबूत ढूंढ रहे हैं कि इसे लैब में दोबारा से इसी तरह से बना सकें जैसे ये प्रोसेस पहले भी हो चुका है। वो अब चाहते हैं कि खुद से अब एक बेजान चीज़ से जानदार चीज़ को लेबोरेटरी के अंदर तख्लीक करें और इस खुदाई ताकत को हासिल कर लें, वो खुदाई ताकत जिसे हमेशा से इंसान ने खुदा जैसी हस्ती से जोड़ता आया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज से 1400 साल पहले कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। तो क्या काफिर अब भी ईमान नहीं लाएंगे? अमेजिंग। आप अंदाज़ा करें कि खुदा के सिवा कौन सी हस्ती है जो कि इंसानियत की शुरुआत से मुतल्लिक इतना बड़ा दावा कर सकती है, जब दूर दूर तक साइंस का वजूद तक नहीं था। अल्लाह ताला इंसानों को इस खोज की सूरत अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है कि वो सामने ना होने के बावजूद भी अपनी निशानियों से किस कदर जाहिर है, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। इसके अलावा जहाँ तक खुदाई इख्तियारात हासिल करने की बात है तो ये इंसान की हमेशा से ख्वाहिश हो सकती है जो कि हकीकत कभी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो खालिक और मखलूक का तो फ़र्क ही मिट जाएगा। लिहाजा बिग बैंग हो, एलियन लाइफ हो या फिर समंदर के नीचे ज़िंदगी की शुरुआत का राज, ये सब कुछ हमेशा किसी मसलियत की वजह से राज ही रहेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। वैसे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी, जिससे कि इन्होंने बताया है मैंने समुंदर के अंदर जैसे कि जो भी सारे मतलब जानवर होते हैं, जो भी सारे चीज़ प्राणी जो भी चीज़ होते हैं, मतलब
जन्म होते हैं पानी के अंदर, तो ये भी मैंने बताया है कैसे, मतलब किस तरीका से होते हैं, ठीक ना। और जैसे कि बताया कि हम जब सूरज के किरण हम जब देखते हैं, ठीक है, वो 8 मिनट पुराना होता है। जब हम सूरज के किरण को देखते हैं तो हमको देखने में 8 मिनट लग जाता है। तो यही चीज बताया है मतलब अल्लाह, मतलब साइंटिस्ट जो अभी मतलब जमीन के अंदर, सी बीच के अंदर अल्लाह को ढूंढने गए हैं, मतलब अल्लाह को ढूंढ रहे, कैसा ऐसा सारा चीज जो हुआ है, जो रहस्य है, जिस किसी को भी आज तक नहीं पता चला कि मतलब स्पेस के अंदर भी और भी बहुत सारा चीज हो रहा है, और जमीन के अंदर भी बहुत सारा चीज बन रहा है। मतलब जो भी चीज होते हैं तो कैसे बनते हैं, और जमीन के और भी गहराई में कैसा कैसा चीज हो रहा है, तो ये सारा चीज साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, जो कि उसका रिसर्च कर रहे हैं। जो जैसे इनका एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, जो कि वो पानी के अंदर, सी बीच के अंदर सारी चीज देख रहे हैं कि मतलब पानी के अंदर मतलब चीज के बनते कैसे हैं, वो तो पानी के अंदर प्राणी जो भी होते हैं वो कैसे बनते हैं, और इतना सारा चीज कैसा हो रहा है। तो ये पूरा साइंटिस्ट रिसर्च में लग रहा है, लेकिन इसको कोई भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि एक रहस्य है, और जो कि अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसको तो साइंटिस्ट उसका पूरा इन डेप्थ में जाना वो तो इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सारा चीज मिल जाएगा, कुछ कुछ चीज मिल सकता है, लेकिन जो रहस्य है वो रहस्य होके ही रहेगा। उसको मतलब अल्लाह ताला के सिवा उसको उसके पास तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो यही चीज बताया गया है। आई होप आपको भी वीडियो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।